नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल स्टोरीज में। यहाँ हम लेके आते हैं आपके लिए दिल को छू लेने वाली आध्यात्मिक कहानियाँ जो प्रेरणा देती हैं और जीवन को नई रोशनी से भर देती हैं। आज हम बात करेंगे गुरु नानक देव जी के एक अनमोल उपदेश की, जो लंगर के रूप में हमें सिखाता है सेवा, समानता और भक्ति का मार्ग। तो चलिए शुरू करते हैं इस पवित्र कहानी को। रावी नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में सुनहरे गेहूं के खेतों के ऊपर से सूरज उग रहा था और साधारण मिट्टी ईंटों से बने घरों पर एक गर्म चमक बिखेर रहा था। वर्ष 1499 था और प्रबुद्ध गुरु नानक देव जी एकता, विनम्रता और एक ही सृष्टिकर्ता के प्रति समर्पण का संदेश फैलाते हुए पूरे देश में भ्रमण कर रहे थे। अपने वफादार साथी भाई मर्दाना के साथ गुरु नानक देव जी इस गांव में पहुंचे, जहां लोग जाति और धन के आधार पर बटे हुए थे और उनके हृदय अभिमान और पूर्वाग्रह से कठोर हो गए थे। गांव वालों ने गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं के बारे में सुना था और उस व्यक्ति को देखने के लिए भीड़ जमा हो गई, जिसके वचनों के बारे में कहा जाता था कि वे सूर्य के प्रकाश में विभाजन को मोम की तरह पिघला देते हैं। उनमें गोपाल नाम का एक धनी व्यापारी भी था, जिसके पास विशाल जमीनें थी और उसने कई मजदूरों को काम पर रखा था। गोपाल अपनी उदारता के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनकी दानशीलता अक्सर मान्यता की उम्मीद के साथ आती थी। उन्होंने गुरु नानक देव जी को अपने घर आमंत्रित किया, इस आशा में कि वे पूज्य गुरु का आतिथ्य करके अनुग्रह प्राप्त कर सकेंगे। गुरु जी, गोपाल ने थोड़ा झुककर कहा, उसकी रेशमी पगड़ी चमक रही थी। मैं आपको और आपके साथी को एक शानदार भोजन परोसना चाहता हूँ। मेरी रसोई में बेहतरीन अनाज, मसाले और घी भरा है। मुझे आपका सम्मान करने की अनुमति दे। गुरु नानक देव जी धीरे से मुस्कुराए, उनकी आंखों में दया झलक रही थी। गोपाल, तुम्हारा प्रस्ताव दयालु है, लेकिन मैंने एक साधारण जगह के बारे में सुना है जहां प्यार से खाना परोसा जाता है। हमें लालो बढ़ई के घर ले चलो, जहां गरीब और थके हुए लोग भोजन करते हैं। गोपाल का चेहरा उतर गया, उसका अभिमान चूर हो गया। लालो नीची जाति का एक साधारण आदमी था, उसका घर साधारण था, उसके साधन अल्प थे। गुरु ने अपनी आलीशान मेज की बजाय ऐसी जगह क्यों चुनी? अनिच्छा से गोपाल गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना को लालो के छोटे से घर में ले गया, जहां गांव वालों का एक समूह, मजदूर, किसान और यात्री, जमीन पर बैठकर मोटी रोटी और दाल का भोजन कर रहे थे। लालो, जिसके हाथ खुरदुरे और मुस्कान से भरे थे, ने गुरु नानक देव जी का आदरपूर्वक स्वागत किया। गुरु जी, मेरा घर सादा है, लेकिन मेरे पास जो कुछ भी है मैं आने वाले सभी लोगों को देता हूँ। कृपया हमारे साथ आए। गुरु नानक देव जी गांव वालों के बीच बैठकर बड़े चाव से सादा भोजन कर रहे थे। भाई मर्दाना ने अपने रबाब की झनकार से वातावरण को भावपूर्ण धुनों से भर दिया और गुरु की उपस्थिति ने सभा में शांति का संचार कर दिया। गोपाल दूर खड़ा असमंजस में देख रहा था। गुरु ने उस भोज के बजाय इस कच्चे भोजन को क्यों पसंद किया जो वे स्वयं दे सकते थे? भोजन के बाद गुरु नानक देव जी ने गोपाल को आगे बुलाया। गोपाल, तुम सेवा करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा हृदय पहचान चाहता है। आओ, हम लंगर के बारे में बात करें, जो आत्मा की सच्ची रसोई है। गोपाल गुरु के चरणों में बैठ गया और गांव वाले उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए, उसके वचन सुनने के लिए उत्सुक। गुरु नानक देव जी की वाणी स्थिर थी, नदी के प्रवाह की तरह, ज्ञान से भरी हुई, जो हर दिल को छू गई। उन्होंने शुरू किया, लंगर सिर्फ शरीर का भोजन नहीं है, यह आत्मा का भोजन है। ये सेवा का एक पवित्र कार्य है, हर प्राणी में विद्यमान ईश्वर की सेवा करने का एक तरीका है। लंगर परोसने वालों को 3 सिद्धांतों का पालन करना चाहिए: विनम्रता, समानता और भक्ति। मैं आपको वो सलाह देता हूँ जो मैं इस पवित्र भोजन को तैयार करने और परोसने वालों को देता हूँ। गुरु नानक देव जी लालो की ओर मुड़े, जिसके हाथ वर्षों की मेहनत से खुरदुरे हो गए थे। लालो, तुम्हारी रोटी खुरदरी है, फिर भी इसका स्वाद बेहतरीन व्यंजनों से भी ज्यादा मीठा है। जानते हो क्यों? लालो ने सिर झुका लिया। गुरु जी, मैं केवल वही अर्पित करता हूँ जो मेरे पास है, प्रेम और ईमानदारी से। बिल्कुल, गुरु नानक देव जी ने कहा। तुम्हारा भोजन विनम्रता से भरा है। लंगर परोसने वाले को अहंकार त्याग देना चाहिए। चाहे तुम राजा हो या बढ़ई, लंगर में तुम ईश्वर के सेवक हो। आटा गूंथने वाले हाथ, खाना पकाने वाली अग्नि और उसे अर्पित करने वाला हृदय, सभी अहंकार से मुक्त होने चाहिए। जब तुम परोसो तो अपने पद या धन के बारे में मत सोचो, बल्कि उस ईश्वर के बारे में सोचो जो हर मेहमान में बसता है। गोपाल असहज होकर हिल गया। गुरु की निगाहों में उसके रेशमी कपड़े भारी लगने लगे। गुरु नानक देव जी ने आगे कहा, गोपाल, तुमने मुझे भोज दिया, लेकिन तुम्हारा हृदय प्रशंसा चाहता था।
लंगर में अहंकार के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे परोसो जैसे तुम स्वयं सृष्टिकर्ता की सेवा कर रहे हो, क्योंकि वो प्रत्येक आत्मा में निवास करता है। जब तुम भोजन परोसो तो सिर झुकाकर और खुले हृदय से परोसो, ये जानते हुए कि देना एक विशेषाधिकार है, कोई उपकार नहीं। गांव वालों ने सिर हिलाया, उनकी आंखों में समझ झलक रही थी। लालो की पत्नी को खाना बनाने में मदद करने वाली जसलीन नाम की एक युवती डरते डरते बोली, गुरुजी, कभी कभी मुझे लगता है कि रसोई में मेरा काम किसी की नजर में नहीं आता। क्या फर्क पड़ता है अगर कोई मेरी मेहनत को देखे भी ना? गुरु नानक देव जी की मुस्कान गर्मजोशी से भरी थी। जसलीन, ईश्वर प्रेम के हर कार्य को देखता है। जब तुम सब्जियां काटती हो या दाल हिलाती हो तो उसे वाहेगुरु को अर्पित समझो। सेवा का फल दूसरों की प्रशंसा में नहीं, बल्कि उस शांति में है जो इससे तुम्हारी आत्मा को मिलती है। विनम्रता का अर्थ है बिना किसी अपेक्षा के सेवा करना, यह विश्वास रखना कि तुम्हारा काम उस ईश्वर को दिखाई देता है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। फिर गुरु नानक देव जी ने भीड़ की ओर मुड़कर एक साथ बैठे विविध समूह की ओर इशारा किया। ब्राह्मण, मजदूर, व्यापारी और बहिष्कृत सभी एक ही भोजन कर रहे थे। अपने चारों ओर देखो, उन्होंने कहा। इस लंगर में न कोई ऊंच नीच है, न कोई अमीर गरीब। एक ही रोटी राजा और भिखारी दोनों को खिलाती है। यही लंगर का दूसरा सिद्धांत है, समानता। उन्होंने अपनी यात्राओं का एक किस्सा सुनाया। दूर एक शहर में मैंने एक भोज देखा जहां धनी लोग गद्दियों पर बैठे थे और गरीबों को टुकड़े दिए जा रहे थे। खाना तो लजीज था, लेकिन दिल गरीब थे। लंगर में हर व्यक्ति एक ही जमीन पर बैठता है, एक ही बर्तन से खाता है और उसे एक ही प्रेम से परोसा जाता है। यही उस रचयिता का दर्शन है जो अपनी संतानों में कोई भेद नहीं देखता। पंडित रवि नाम का एक ब्राह्मण जो अनिच्छा से भोजन में शामिल हुआ था, बोला, गुरु जी, मेरी परंपरा सिखाती है कि निम्न जाति के लोगों के साथ साझा किया गया भोजन मेरी पवित्रता को कलंकित करता है। मैं अपनी मान्यताओं का उल्लंघन किए बिना लंगर कैसे परोस सकता हूँ? गुरु नानक देव जी की आंखें कोमल लेकिन दृढ़ थीं। पंडित जी, एकमात्र अशुद्धि उस हृदय में है जो विभाजन देखता है। रचयिता ने सभी प्राणियों को एक ही ज्योति से बनाया है। जब आप लंगर परोसते हैं तो आप जाति या पंथ की सेवा नहीं कर रहे होते, आप प्रत्येक व्यक्ति में मौजूद दिव्य ज्योति की सेवा कर रहे होते हैं। उन नियमों को छोड़ दे जो अलग करते हैं और उस सत्य को अपनाएं जो जोड़ता है। लंगर में प्रत्येक आत्मा समान है और सेवा का प्रत्येक कार्य ईश्वर की ओर एक कदम है। गुरु के शब्द पंडित रवि के हृदय में चुभ गए और उन्होंने सिर झुका लिया। उनकी आंखों में आंसू भर आए। पहली बार उन्होंने मजदूरों और बहिष्कृत लोगों को कमतर नहीं, बल्कि भाई बहनों जैसा देखा। फिर गुरु नानक देव जी उस अग्नि की ओर मुड़े जहां भोजन पकाया गया था। लंगर का तीसरा सिद्धांत भक्ति है। हर कार्य, आटा पीसना, पानी लाना, अग्नि जलाना, वाहेगुरु का स्मरण करते हुए किया जाना चाहिए। आप जो भोजन बनाते हैं वो केवल भोजन नहीं है, ये प्रसाद है, एक पवित्र भेंट है। प्रेम से पकाएं, प्रेम से परोसें और प्रेम से खाएं, क्योंकि हर निवाले में ईश्वर विद्यमान है। उन्होंने एक दृष्टांत सुनाया। एक बार एक व्यक्ति ने एक संत के लिए एक भव्य भोज तैयार किया, लेकिन उसका हृदय लालच से भरा हुआ था, बदले में आशीर्वाद की आशा में। संत को भोजन बेस्वाद लगा क्योंकि उसमें भक्ति का तत्व नहीं था। एक अन्य गांव में एक गरीब महिला ने प्रार्थना और प्रेम से बनी एक रोटी परोसी। वो रोटी किसी भी भोज से ज्यादा मीठी थी क्योंकि उसमें ईश्वर का नाम था। लालो की पत्नी बीबी कौर, जो चुपचाप सुन रही थी, ने पूछा, गुरुजी, जब काम थका देने वाला हो और दिन लंबे हो तो हम अपने हृदय को समर्पित कैसे रख सकते हैं? गुरु नानक देव जी ने उत्तर दिया, बीबी कौर, जब आप थक जाएं तो वाहेगुरु का नाम जपें। आटा गूंधते समय उनकी स्तुति गाएं और अपने हृदय को कृतज्ञता से भर दें। खाना पकाने का कार्य एक ध्यान बन जाता है, परोसने का कार्य एक प्रार्थना बन जाता है। जब आप लंगर परोसते हैं तो आप केवल शरीर को भोजन नहीं करा रहे होते, आप आत्माओं को पोषण दे रहे होते हैं। हर कार्य ईश्वर को अर्पित हो। गोपाल, जो चुप था, गुरु नानक देव जी के शब्दों का भार महसूस कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसके धन और पद ने सेवा की उसकी समझ को धुंधला कर दिया है। गुरु जी, उसने कांपती आवाज में कहा, अब मुझे समझ आ रहा है कि मेरा हृदय शुद्ध नहीं था। मैं आपकी शिक्षा के अनुसार लंगर कैसे परोस सकता हूँ? गुरु नानक देव जी ने गोपाल के कंधे पर हाथ रखा। गोपाल, निस्वार्थ सेवा का एक कार्य शुरू करो। कल लालो और बीबी कौर के साथ उनकी रसोई में बैठो। आटा गूंदो, भोजन परोसो और खाने वालों के साथ बैठो। अपना हृदय खुला रखो, अपने हाथ नम्र रखो और अपना मन वाहेगुरु पर केंद्रित रखो। समय के साथ तुम्हारी सेवा ही तुम्हारा उद्धार बन जाएगी।
अगले दिन गोपाल लालो के घर पहुंचा। उसके बढ़िया कपड़े सादे सूती कपड़ों से बदल दिए गए। उसने गांव वालों के साथ मिलकर काम किया, सब्जियां काटता, बर्तन मांजता और खाना परोसता। पहले तो उसके हाथ अनाड़ी थे, इस तरह के काम के आदी नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे वो सेवा करता गया, उसके हृदय में हल्कापन महसूस होता गया। भूखों की मुस्कुराहट, उनकी आंखों में कृतज्ञता और सभा की एकता ने उसे ऐसी खुशी से भर दिया जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। गुरु नानक देव जी प्रसन्न मन से देख रहे थे। उन्होंने भाई मर्दाना से कहा, यही सच्चा लंगर है, एक ऐसा स्थान जहां अहंकार मिटता है, मतभेद मिटते हैं और भक्ति जगमगाती है। यही ईश्वर का मार्ग है। जब गुरु नानक देव जी गांव छोड़ने की तैयारी कर रहे थे तो लोग उन्हें विदाई देने के लिए इकट्ठा हुए। लालो, जसलीन, पंडित रवि और गोपाल अपने मतभेद भुलाकर गुरु की शिक्षाओं से एकजुट होकर एक साथ खड़े थे। गुरु नानक देव जी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, लंगर की भावना को अपने हृदय में धारण करो, विनम्रता से सेवा करो, समानता से बांटो और भक्तिभाव से तैयारी करो। इस तरह तुम हर पल में सृष्टिकर्ता को पाओगे। गांव वालों ने गुरु नानक देव जी के शब्दों को हृदयंगम कर लिया और उनके गांव में लंगर बढ़ता गया, प्रेम और एकता का प्रतीक बन गया। गुरु की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार हुआ और लंगर की प्रथा सिख धर्म की आधारशिला बन गई, एक ऐसे विश्व के उनके दृष्टिकोण का जीवंत प्रमाण जहां सभी समान है, सभी की सेवा की जाती है और सभी से प्रेम किया जाता है। वर्षों बाद गोपाल, जो अब वृद्ध हो चुके हैं, अपने पोते पोतियों को उस दिन की कहानी सुनाया करते थे। उन्होंने कहा, मुझे कभी लगता था कि धन दौलत मुझे महान बनाती है, लेकिन गुरु नानक देव जी ने मुझे दिखाया कि सच्ची महानता विनम्र हृदय से दूसरों की सेवा करने में निहित है। लंगर केवल भोजन नहीं है, ये गुरु का दुनिया को उपहार है। ये याद दिलाता है कि हम सब एक हैं। और इस प्रकार गुरु नानक देव जी के लंगर की विरासत कायम रही, एक पवित्र प्रथा जो आज भी लाखों लोगों को भोजन कराती है और उन्हें सेवा, समानता और भक्ति की भावना में एकजुट करती है। तो ये थी गुरु नानक देव जी की लंगर के रूप में दी हुई सीख, जो हमें याद दिलाती है कि सच्ची सेवा दिल से दिल तक जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्पिरिचुअल स्टोरीज के साथ जुड़े रहिए और हर हफ्ते नई आध्यात्मिक कहानियों का आनंद लीजिए। कमेंट में बताएं कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। धन्यवाद।